थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अगस्त 15, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद। यदि आप कहते हैं मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि वही प्रभु जो आपके लिए मरा वह आपके लिए फिर से जी उठा। यही अर्थ है रोमियो 6 अध्याय और 5 पद का। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक साथ जुड़ गए हैं तो हम उसके पुनरुत्थान की समानता में भी एक होंगे। यह मत सोचो कि केवल यह स्वीकार करने और कहने से कि मुझे अपने पापों के लिए खेद है आपका उद्धार हो जाएगा, या यह कि वह मेरे लिए मर गया और यह भी कि मुझे पता है कि वह फिर से जी उठा, आप बचाए जाओगे। केवल विश्वास के द्वारा प्रभु आपके हृदय में आने से ही आप उद्धार पाएंगे। हमें उसका स्वागत करना है और उसे स्वीकार करना है और विश्वास करना है कि वह हमारे भीतर आ गया है। वह मर गया ताकि हम अपने पुराने स्वभाव के लिए मर सके। यह पुराना स्वभाव है जो आपकी सारी परेशानियों के लिए जिम्मेदार है। कुछ चर्म रोग ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें कुछ गहरी होती है। लोग बाहरी मरहम से बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बीमारी के मूल कारण को नहीं जानते हैं। जब तक रोग की जड़ ठीक नहीं होगी तब तक रोग दूर नहीं होगा। पापी स्वभाव के बारे में भी यही सच बात है। सभी मनुष्य पापी स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं। इसे उपवास, प्रार्थना, बाइबल, ज्ञान, दर्शन या स्वप्नों से बदला नहीं जा सकता। आपको विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की शक्ति को अपने भीतर लेना है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह केवल उस शक्ति के द्वारा ही है कि आप इन सभी चीजों के लिए मर सकते हैं। तब पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा आप में आएगा। आप केवल सूट या टाई पहनकर अपने आप को अंग्रेज नहीं कह सकते। अंग्रेज बनने के लिए आपका जन्म इंग्लैंड में होना चाहिए। उसी तरह तुम्हारे पास वह दिव्य जीवन होना चाहिए जो तुम्हें नई लालसाएं और नई इच्छाएं देता है और तुम्हें दिन प्रतिदिन और अधिक से अधिक ऊपर उठाएगा। हमारे प्रभु हम में रहने, हम में काम करने और हमारे माध्यम से काम करने और हमें पूरी तरह से नया बनाने और अंततः हमें अपने याजक और राजा बनाने के लिए फिर से जी उठे। वह हमें उस उच्च उद्देश्य के लिए और एक अनंत काल के राज्य के लिए बुला रहा है। प्रभु अपने लोगों को उस राज्य के लिए तैयार कर रहा है। उस उद्देश्य के लिए हमारे जीवन में सभी दुखों और परीक्षाओं को आने देता है। तो एक सच्चे विश्वासी के लिए हर दुख एक आशीष है और दंड नहीं है। पापियों के लिए यह दंड है, बलवा करने वालों के लिए यह दंड है, परंतु विश्वासी के लिए किसी भी प्रकार का दुख उसके लिए आशीष है। इसके द्वारा आप अपनी स्वर्गीय बुलाहट या स्वर्गीय काम के लिए तैयार किए जा रहे हैं ताकि आप अनंत काल की बातों की पूरी सराहना कर सके। उत्तर भारत में एक ऐसा फूल है जो अंधेरी रात में सबसे तेज खुशबू देता है। चांदनी रात में यह इतनी तेज नहीं होता, लेकिन अंधेरी रात में ही इसकी सुगंध सबसे तेज होती है। यह प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ भी ऐसा ही है, जो आपके परीक्षाओं और दुखों में अधिक मजबूत, अधिक प्रेरणादायक और मधुर है। उस समय आपको कई छिपे हुए रहस्य सिखाए जाएंगे। मैं अपने पिछले जीवन में हर दुख, कठिनाई और परीक्षाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूँ। मैंने ये सच्चाई कभी पुस्तकों या कॉलेजों से नहीं सीखी। इन दुखों में स्वयं परमेश्वर मेरे लिए अधिक मूल्यवान और समीप हो गए हैं।